हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अपन ने किए। नेक्स्ट अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, और ये इक्वल्स टू आपने प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3। प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू की होल पावर 3। देखो, सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट को सोल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं, कोई भी एक कॉलम और या फिर कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो उस वाले केस में अपन उसको कॉमन लेके उन एलिमेंट को क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूँ। अगर अपन क्या करते हैं, कॉलम को ऐड करते हैं, कॉलम को ऐड करेंगे तो ये 5 बनेगा, ये 5b बनेगा। ठीक है, दोनों सेम टर्म नहीं आ रही है, मतलब कॉलम को ऐड करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोज को ऐड कर देता हूँ। देखो, इस रो के अंदर ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये r3 हो गया। यहाँ पे आपने क्या ऑपरेशन लगाया है, r1 को आपने लिखा r1 प्लस r2 प्लस r3, r1 को आपने लिख दिया r1 प्लस r2 प्लस r3। तो यहाँ से ये आपका क्या बनेगा, देखो r1 को, इस रो को आपने क्या करना है, इन सभी रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करके लिखना है। रेस्पेक्टिव एलिमेंट को आपने ऐड करके लिख दिया। देखो, अगर इनको अपन ऐड करते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस बी प्लस बी, प्लस का बी हो गया, माइनस सी प्लस का 2c प्लस का c हो गया। इन तीनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस c बनेगा। ऐसे इन सभी को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस c बन जाएगा, और ये भी a प्लस बी प्लस c, और बाकी तो रिमेनिंग एलिमेंट ऐसे कैसे रह जाएंगे, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ऐसे बन जाएगा इक्वल्स टू। हाँ देखो, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया फर्स्ट रो के अंदर से। अगर फर्स्ट रो के अंदर से अपन कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, और सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे, ये आपके 1 1 रह जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड रो के एलिमेंट तो एज इट इज रहेंगे, b माइनस सी माइनस का a, ये आपका 2b बनेगा, ये 2c c माइनस a माइनस b, ऐसा बन रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ से ये आपके रो 1 के सभी एलिमेंट 1 बन चुके हैं। अपन क्या करते हैं, अब इनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे 0 बनाएंगे, देखो क्या ऑपरेशन मैंने लगाया, c1 को लिख दिया मैंने c1 माइनस c2, एंड c2 को मैंने लिख दिया c2 माइनस c3। दो ऑपरेशन लगा दिए मैंने। इसको इसमें से माइनस करके लिख देंगे और इसको इसमें से माइनस करके लिख देंगे। देखो फाइनली बन क्या रहा आपका, ये इक्वल्स टू बनेगा a प्लस बी प्लस सी, एंड ऑन फर्स्ट वाला ऑपरेशन लगाएंगे c1 माइनस c2, क्या बनेगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस बी, और तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और दोनों भी प्लस के बन जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी। अरे इसको इसमें से माइनस करना है, सॉरी इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या बनेगा 2b माइनस बी माइनस सी माइनस से, ओवरऑल क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। हाँ, इसको इसमें से माइनस करो, देखो क्या बन रहा है, 0 बन जाएगा। इसके बाद में c2 माइनस से c3, ये वाला ऑपरेशन और लगा देते हैं, 1 माइनस 1 0 बनेगा। इसको इसमें से अगर माइनस करते हैं तो देखो क्या बनेगा, ये आपका माइनस का a माइनस का b माइनस का c बन जाएगा। वापस इसको अगर अपन माइनस करते हैं तो ये क्या बन रहा है, प्लस का a प्लस बी प्लस c, एंड यहाँ पे 1 2b c माइनस a माइनस b, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो, ये फर्स्ट कॉलम में से वापस a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकते हैं, पावर 2 बन जाएगी। सेकंड कॉलम में से वापस क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो देखो आपका क्या बनेगा, ये बाहर तो आपका बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एक abc आपने यहाँ से निकाला, एक abc आपने यहाँ से निकाला, और एक पहले से था, तो a प्लस बी प्लस सी की पावर क्या बन जाएगा 3। और यहाँ पे देखो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बनेंगे आपके 0 1 0, यहाँ पे बचेगा 0 -1 +1,
1 टू बी सी माइनस ए माइनस बी, ऐसे रह जाएगा। हाँ, अब देखो अपन क्या करते हैं, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में R1 के रेस्पेक्ट में अगर अपन ओपन करेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करना पड़ेगा। 1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम और जिस भी रो में आ रहा है उसको अपन छुपा लेते हैं। रिमेनिंग जो एलिमेंट बनेंगे उसको अपन ने देखो 1 इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस कर देते हैं, तो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब एंड ब्रैकेट में बनेगा 1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू 0 इक्वल्स टू, ये तो 0 बन गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ओवरऑल आपका क्या बन रहा है a प्लस बी प्लस सी की पावर 3, ऐसे बन जाएगा। एंड यही तो आपने प्रूव करना था। क्लियर है सभी को? नोट करो इसको, कोई डाउट है पूछो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हो गया सभी का नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी इक्वल्स टू आपने प्रूव करना है 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये आपने प्रूव करना है। और आगे ए बी सी और है इक्वल्स टू ए बी सी। क्लियर है सभी को? अब देखो यहां से अपन क्या करते हैं, देखो आपने क्या करना है 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी बनाना है। इट मीन्स यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ए कॉमन लेना पड़ेगा, एक से बी कॉमन ले लिया और एक से मैंने सी कॉमन ले लिया। देखो यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं, टेकिंग कॉमन A from R1, B from R2 and C from R3। R1 में से आपने A कॉमन लिया, R2 में से आपने B कॉमन लिया और R3 में से आपने C कॉमन लिया। तो देखो क्या बन रहा आपका, यहां से अगर A कॉमन लेंगे तो A बाहर आएगा, यहां से B कॉमन लिया तो B बाहर आएगा और यहां से C कॉमन लिया तो C बाहर आएगा, ये आपका ABC बन जाएगा। देखो अपन यहाँ से अगर A कॉमन लेते हैं तो ये आपका 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई ए 1 बाई ए बन जाएगा। यहाँ से B कॉमन लेंगे तो 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई बी, यहाँ से C कॉमन ले तो 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी, ऐसे बन जाएगा। अब देखो अपन को 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी बनाना है। इट मीन्स आपको क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, देखो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ये आपने क्या किया, रो को ऐड किया है, रो को ऐड किया है तो कौन सा ऑपरेशन लगाया आपने, R1 को लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, आपने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया। देखो अगर अपन ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इक्वल्स टू क्या बनेगा ABC, एंड यहां से इनको अपन ऐड करके लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ऐसे ही ये वाले एलिमेंट बन जाएंगे, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ऐसे ही 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी।
ये आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट बन जाएंगे। बाकी एलिमेंट तो रिमेनिंग ऐसे कैसे बनेंगे, 1/b, 1 + 1/b और 1/b, 1/c, 1/c एंड 1 प्लस ये 1/c बन जाएगा। देखो वापस यहां से आपने क्या कॉमन लिया, 1 प्लस 1/a, 1/b, 1/c कॉमन ले लिया। अगर अपन ये कॉमन लेते हैं तो ये आपका बनेगा abc एंड 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c एंड ये एलिमेंट आपके रह जाएंगे 1, 1 और 1। इधर बनेगा 1/b, 1 + 1/b, 1/b, 1/c, 1/c, 1 + 1/c ऐसे बन जाएगा। अब देखो वापस अपन क्या करते हैं, C1 में से मैं C2 को माइनस कर देता हूँ, C1 में से C3 को माइनस कर देते हैं। तो देखो ये वाले एलिमेंट क्या बन जाएंगे, दो एलिमेंट जीरो बन जाएंगे और किसी भी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अपन ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आपने क्या ऑपरेशन लगाया है, ऑपरेशन लगाया आपने C1 को लिख दिया C1 माइनस का C3, एक ही ऑपरेशन सफिशिएंट है, ठीक है। इक्वल्स टू बनेगा आपका ABC एंड 1 + 1/a, 1/b और 1/c एंड देखो यहाँ से ये आपका बनेगा C1 को आपने लिखा है C1 माइनस C3, इसको इसमें से माइनस करना है 0, सेकेंड एलिमेंट 0, इसको इसमें से माइनस करो 1/c, -1 माइनस 1/c, ये कैंसिल आउट हुआ तो आपका क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। इधर ये आपका बन रहा है 1, 1 + 1/b, 1/c, 1, 1/b, 1 + 1/c ऐसे बन जाएगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, -1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं। अगर इसके रेस्पेक्ट में अपन ओपन करेंगे तो देखो क्या ये बनेगा, यहां से -1 × 1 × 1/b माइनस 1 × 1 + 1/b बन जाएगा। देखो ये वाली कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ऊपर कर दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन ओपन कर दे रहा हूँ। क्या बनेगा ये आपका बनेगा ABC × 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। हाँ यहाँ से देखो ये आपका -1 बन रहा है तो ब्रैकेट में -1 आ गया एंड दिस इंटू दिस मतलब 1/b माइनस दिस इंटू दिस -1 माइनस 1/b ऐसा बन जाएगा। तो देखो यहाँ से 1/b से 1/b कैंसिल आउट हो गया, ये आपका -1 था और ये भी आपका क्या बन रहा है -1 और दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस बन जाएगा इक्वल्स टू, तो यहाँ से ABC 1 + 1/a 1/b और ये आपका 1/c बन जाएगा। यही तो आपने प्रूव करना था। क्लियर है सभी को? डाउट है किसी को इसमें पूछो, नोट करो इसको। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पेड क्वेश्चन होते हैं, वो 1-2 साल छोड़ के रिपीट होते ही रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो उन्हीं में से है, सिंपल सा मेथड है, बस जो आपने प्रूव करना है उसी के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। ABC कॉमन ले रखा है, इट मीन्स यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से B कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से C कॉमन ले लेते हैं। अगर ABC कॉमन लिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 1/a भी बनेगा, 1/b भी बनेगा, 1/c भी बनेगा और सभी का समेशन करना है। इट मीन्स कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा आपको, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो उस वाले केस में ये आपका क्या बनेगा 1/b ABC 1 + 1/a 1/b प्लस 1/c बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में आपने कॉमन ले लिया, ये आपका 1 बन जाएगा। मैक्सिमम एलिमेंट को आपने क्या बनाना होता है 0, तो एक ही ऑपरेशन लगाने से 2 एलिमेंट आपके क्या बन गए 0 बन गए। थर्ड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अपन ओपन कर देंगे तो आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x, y, z आर पॉजिटिव एंड इफ x, y, z आर पॉजिटिव and none of them is 1, then the value of determinant 1 log x base y log x base z log y base x 1 log y base z log z base x log z base y और ये 1, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझो एक बार इस वाले क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, कैसे अपन इसको स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे अपन इसको करेंगे। आपके दो एलिमेंट, फर्स्ट रो के दो एलिमेंट दे रखे हैं जिसका बेस क्या बन रहा है, x और x। यहां पे भी लो का बेस x बन रहा है, यहां पे भी लो का बेस क्या बन रहा है, x बन रहा है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपका थर्ड एलिमेंट है उसका बेस भी मैं क्या बना दूं, x बना दूं, तो वहां से अपन कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब देखो 1 जो था उस 1 को मैं log x बेस x लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि log का बेस और अगर इनपुट दोनों इक्वल बन जाते हैं तो उस वाले केस में log की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। तो यहां से इस 1 को मैं log x बेस x लिख देता हूं, इस 1 को मैं log y बेस y लिख देता हूं एंड इस 1 को मैं log z बेस z लिख देता हूं। क्योंकि देखो तीनों में वैल्यू तो क्या बन रही है, 1, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या ले दे रहे हैं, यहां पे इसको log z बेस z, क्योंकि यहां पे सभी का बेस क्या बन जाएगा, z। इसको log y बेस y, यहां पे सभी का बेस क्या बन जाएगा, y। यहां पे log x बेस x, यहां पे सभी का बेस क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। देखो यही वाली चीज मैंने यहां पे की है। ये इक्वल्स टू आपका बनेगा log x बेस x log x बेस y log x बेस z, यह आपका बनेगा log y बेस x log y बेस y log y बेस z log z बेस x log z बेस y और log z बेस z। ठीक है, देखो ऐसा बन गया। अब आपने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, ऐसा लिख सकते हैं। इट मीन्स log जो आपका x बेस x था, जो log x बेस x था, उस log x बेस x को अपन क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log x, log y अपॉन log x, log z अपॉन log x। देखो ये इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, log x अपॉन log x, ये आपका बनेगा log y अपॉन log x log z अपॉन log x। ये आपने फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को log ऑफ a log ऑफ b अपन log ऑफ a की फॉर्म में चेंज कर दिया। ऐसे अपन यहां पे लगा देते हैं प्रॉपर्टी। देखो log, ये आपको क्या बनेगा, x अपॉन log y बन जाएगा, log y अपॉन log y बनेगा, log z अपॉन ये log y बन जाएगा। ठीक है, यहां से log x अपॉन log z log y अपॉन log z एंड log z अपॉन log z। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब देखो जो आपका फर्स्ट रो है उस रो से 1 बाई log x कॉमन आ गया, यहां से 1 बाई log y कॉमन आ गया, यहां से 1 बाई log z कॉमन आ गया। ठीक है, अगर अपन यहां से कॉमन लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अपन यूज कर लेंगे। देखो log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू बनता है log b अपॉन log a। वहां से अगर मैंने कॉमन लिया 1 बाई log x,
इंटू लॉग वाई इंटू लॉग जेड। ये वाली टर्म मैंने क्या कर दी, तीनों से कॉमन निकाल ली, 1 बाई लॉग एक्स, 1 बाई लॉग वाई, 1 बाई लॉग जेड। तो ये लॉग एक्स पूरा कंप्लीटली बाहर आ गया, लॉग वाई बाहर आ गया, लॉग जेड बाहर आ गया। अंदर क्या बनेगा, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। ये आपका लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, लॉग एक्स लॉग वाई एंड लॉग जेड। ठीक है, अब देखो आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, 3 की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, ओनली 2 रोज की बात कर रहे हैं अपन, 2 रोज और 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाते हो तो उस वाले केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनती है, 0। तो देखो यहां से ये R1 R2 R3 ये तो तीनों ही क्या बन गए, आइडेंटिकल बन गए। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये ओवरऑल 0 ही बन जाएगी। अरे क्लियर है सभी को, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस दिखने में थोड़ा सा क्या दे रखा है, हार्ड दे रखा है, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि अगर लॉग दे रखा होगा तो वो क्वेश्चन तो अपन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या किया, ओनली बेस वाली प्रॉपर्टी लगाई है, उसको चेंज कर दिया मैंने लॉग एक्स लॉग वाई और लॉग जेड में, और इसके बाद में मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, सभी आइडेंटिकल बन गई रोज, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं सभी कॉलम्स जो हैं वो भी आपके ये आइडेंटिकल बन गए। देखो यहाँ से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। नोट करो इसको, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if determinant of a square bc ac plus c square a square plus ab b square ac ab b square plus bc एंड सी स्क्वेयर इक्वल्स टू आपको गिवन है m इंटू ए रेस टू पावर n, p रेस टू पावर n और c रेस टू पावर n, ये सभी क्या है मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है m प्लस n इक्वल्स टू 6, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है m प्लस n इक्वल्स टू 4, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है m माइनस n इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है m माइनस n इक्वल्स टू 2। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी हो सकता है। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। अगर अपन बात करें यहां से कुछ कॉमन लेने की, अगर अपन रो की बात करते हैं तो इस रो में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या। अगर अपन ए की बात करें तो ए इधर नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ सकता। अगर अपन इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं कॉलम में से कुछ कॉमन लेते हैं। कॉलम में से अपन क्या करते हैं कॉलम लेते हैं, देखो कॉमन लेते हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है,
एंड थर्ड कॉलम में से C कॉमन आ रहा है। तो यहां से अपन ने क्या किया, देखो टेकिंग कॉमन A from C1, B from C2 and C from C3। C1 में से आपने A कॉमन ले लिया, C2 में से आपने B कॉमन लिया और C3 में से आपने C कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन लेने से आपका क्या बन रहा है, ये इक्वल्स टू बनेगा। यहां से अगर अपन A कॉमन ले लेते हैं, A बार आएगा, यहां से B कॉमन लिया, B बार आएगा, एंड यहां से C कॉमन लिया, C बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आपने A कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा एलिमेंट A, यहां से A कॉमन लिया तो आपका A प्लस B बचेगा, यहां से A कॉमन लिया तो आपका B बन जाएगा। यहां से अगर B कॉमन लेंगे तो C, ये आपका B बनेगा, ये B प्लस C बन जाएगा। ऐसे ही अगर अपन यहां से देखते हैं तो C कॉमन लेने से ये A प्लस C बन रहा है, ये भी आपका C बन रहा है, एंड C क्या, C तो आपने कॉमन लिया है, ये आपका A और C ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखो अगर अपन बात करें C1 की बात करें, C1 की अगर अपन बात करते हैं कि C3 की कि कैसे इसको अपन जीरो बनाएं, कैसे अपन इसको जीरो बनाएं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो मैंने क्या किया, C1 में ऑपरेशन लगा दिया। C1 में क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, C1 प्लस C2 माइनस C3। C1 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, इन दोनों को ऐड करके इसमें से अगर माइनस कर दूंगा, देखो ऐड करने से A प्लस C, इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। एक एलिमेंट आपका अभी जीरो बना है। ठीक है, अपन तो देखो फाइट जो है वो पहले क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट के, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कम से कम अपन एक एलिमेंट तो जीरो बनाएं, बाकी अगर आपके दो बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहाँ पे दो बन रहे थे, लेकिन कई बार आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि जीरो भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। इक्वल्स टू, ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया, दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। देखो ऐड किया तो A प्लस C, माइनस करेंगे जीरो बन जाएगा। ऐड करेंगे A प्लस 2B, A प्लस 2B माइनस का 1 कैंसिल आउट हुआ, कितना बनेगा 2B बनेगा। C प्लस 2B, C प्लस 2B माइनस का C कैंसिल आउट हुआ, क्या बनेगा 2B बन जाएगा। ठीक है, ये आपने ऑपरेशन लगा दिया इसमें, तो C B प्लस C, या आपका A प्लस C, A और C ऐसे बन जाएगा। हाँ, यहां से देखो वापस क्या कॉमन आ रहा है, वापस यहां से ABC तो क्या था, ABC तो पहले से बाहर था, वापस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2B कॉमन आ गया। तो अपन क्या करते हैं 2B कॉमन ले लेते हैं, तो ABC और इनटू में 2B, और यहां पे बनेगा 0 1 1, C A प्लस C, B A B प्लस C एंड C, ये आपका डिटरमिनेंट रह जाएगा। अब देखो एक एलिमेंट तो आपने क्या बना रखा है, पहले से जीरो बना रखा है, मैं इस एलिमेंट को और जीरो बना देता हूं। इस एलिमेंट को अगर मैं जीरो बनाऊंगा तो यहां पे आपने क्या ऑपरेशन लगाया, देखो R2 को मैंने लिख दिया R2 माइनस R3, इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगर R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0, ये पहले से 0 है, तो अपन क्या कर देंगे, इस फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला अगर मैंने ऑपरेशन लगाया है तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये 2 इंटू बी स्क्वेयर इंटू ए सी, देखो ये आपका क्या बनेगा 2ab स्क्वेयर इंटू सी, बी जो था वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया 2ab स्क्वेयर इंटू सी, एंड ये वाला अगर ऑपरेशन आपने लगाया R2 में R2 माइनस R3, तो R1 तो एज इट इज रहेगा 0 C A प्लस C बनेगा, वहां पे ऑपरेशन लगा दो 1 माइनस 1 0, B माइनस B माइनस C, B से B कैंसिल आउट हुआ, माइनस का C बनेगा। इसके बाद में ये आपका A रह गया, ये 1 बचेगा, ये B प्लस C बचेगा, एंड ये C हो गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं। 1 के रेस्पेक्ट में अगर अपन ओपन करेंगे तो C इंटू A माइनस दिस इंटू दिस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो यहां से
ये आपका क्या बनेगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, या आपने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया है, बी, ये आपका बनेगा a माइनस सी बनेगा। देखो अगर यहाँ पे R2 माइनस R3 किया है, R2 माइनस R3 करेंगे, ये जीरो हो गया, ये माइनस का c बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, a माइनस सी बनेगा। ये वाला एलिमेंट जो है वो a माइनस सी बन जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर देंगे तो ये 2ab² इंटू सी, ये तो आपका पहले से बन रहा था, इस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो दिस इंटू दिस, मतलब c इंटू ए माइनस का c, फिर माइनस माइनस में क्या आएगा, माइनस का c आएगा और a प्लस सी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 2ab² इंटू सी, मल्टीप्लाई कर दो ए सी माइनस का c², माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो प्लस का ये आपका ए सी बनेगा और प्लस का ही c² बन जाएगा। देखो माइनस c² से प्लस का c² कैंसिल आउट हो गया और ये इक्वल्स टू क्या बन रहा है, देखो 2 टाइम ऑफ AC, तो 2AC इंटू 2A, ये आपको क्या बन गया 4a² b² और c², ऐसे बन गया होगा। अरे मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको, ये AC 2AC हो गया, 2AC को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC और वो वाला AC क्या बनेगा, a² c² b² पहले से है, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। अब देखो ये वाली चीज जो है वो आपको किसके इक्वल दे रखी है, m इंटू a⁻n b⁻n और c⁻n। अगर इसको अपन इससे कंपेयर करते हैं तो यहां से आपके पास में m की वैल्यू तो आ गई क्या 4 एंड n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब अपन ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन m प्लस n, ये n है यहाँ पे 4 नहीं है, ये एक्चुअली 4 की तरह दिख रहा है, ये m प्लस n, ये इक्वल्स टू 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 4 प्लस 2 6 बिल्कुल सही है। m प्लस n 4 नहीं बन रहा, कैंसिल आउट हो गया। m माइनस n 0 नहीं बन रहा, कैंसिल आउट हो गया। m माइनस n इक्वल्स टू 2b बन रहा है, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 बनेगा। तो आपके यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों आंसर सही है, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको, कोई डाउट है पूछो। इसके बाद में अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि देखो डिटरमिनेंट के अंदर क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही फायदा है। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक लेक्चर में डिटरमिनेंट की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही मैट्रिक्स के साथ में होगा, मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत है, ये है कि आपको हर लेक्चर के साथ में थोड़ी थ्योरी मिलती रहेगी। डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस लगाओ बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, फाइंड x if determinant of 1 plus x in x square 1 2 4 4 6 9 इक्वल्स टू 0। देखो ये आपकी क्या होगी, एक तरह से इक्वेशन ही दे रखी है। इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके आपकी कोई ना कोई एक x के अंदर इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन की वैल्यू आपको 0 के इक्वल दे रखी है, वहां से आपने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है, बस अपन क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अपन तो क्या करेंगे डायरेक्टली
ओपन कर देंगे, क्योंकि ऑपरेशन लगाने को अपन बहुत सारे ऑपरेशन लगा देंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली ओपन करने से अगर आपका आंसर बन रहा है तो अपन वही वाला मेथड फॉलो करेंगे। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मैंने ओपन किया, तो 1 इंटू देखो 1 के साथ में क्या बनेगा, 1 जिस भी कॉलम जिस भी रो में आ रहा है उसको छुपा लेंगे, तो दिस इंटू दिस 9 इंटू 2 कितना बनेगा 18 माइनस 6 इंटू 4 कितना बनेगा 24। और सेकंड एलिमेंट के साथ में तो ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव आ गया, ये आपका माइनस का x, इसको छुपा लिया, इस रो को छुपा लिया, क्या बनेगा 9 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4, तो 9 इंटू 1 9 हो गया, माइनस का 16 बनेगा, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ में तो पॉजिटिव आता है, ये आपका एक्स स्क्वायर बनेगा दिस, तो 6 इंटू ये आपका बनेगा 6 माइनस का 8, ऐसे बन गया। ये इक्वल्स टू 18 माइनस 24 कितना बनेगा माइनस का 6 माइनस एक्स इंटू 16 9 कितना हो गया माइनस का 7 हो गया, प्लस ये आपका माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये आपका क्या बन रहा है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, या फिर अपन माइनस कॉमन लेके भी इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपने मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, समेशन करने पे 7 आना चाहिए। क्या बनेंगे फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो x माइनस का 2 बनेगा माइनस 3, ये भी x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर बन रहा है आपका x माइनस 2 और एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 3/2। अरे क्लियर है सभी को, सिंपल सी इक्वेशन है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 0 के इक्वल। यहाँ से अपन पहले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से आपकी क्यूबिक इक्वेशन भी बन सकती है, क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, तो वहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन, इसके अंदर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 2x 4x स्क्वायर 1 4 16 1 1 और 1 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0। यहां से भी आपने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे इसको, या तो आप इसको पहले 0 बना दो, अगर 0 बनाएंगे तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ऑपरेशन लगा देते हैं अपन। फर्स्ट ऑपरेशन मैंने क्या लगाया है R1 को R2 को आपने लिख दिया, R2 को आपने R2 माइनस R3, R2 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R3। देखो क्या बनेगा आपका 1 2x 4x स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 0 4 माइनस 1 3 16 माइनस 1 कितना बनेगा 15, और ये तो आपको 1 1 और 1 ऐसे बन जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 बन गया। ठीक है, यहां से देखो एक ऑपरेशन और लगा देता हूं, इसको भी मैं 0 बना देता हूं। यहां पे अगर मैं एक ऑपरेशन और लगाता हूं क्या R1 माइनस R2, या फिर R1 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस का R3, R1 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस से R3, क्या बनेगा 1 माइनस 1 0 2x माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस 1 0 3 15 1 1 और 1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है 0 बन रहा है। देखो अपन क्या करते हैं, यहां से 3 और कॉमन ले लेते हैं। अगर यहां से 3 कॉमन लेते हैं 0, ये आपका 1 रह जाएगा और ये आपका 5 रह जाएगा। अरे क्लियर है, ठीक है। ऐसा करने से देखो अब अपन क्या करते हैं 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे। 1 के रेस्पेक्ट में अगर अपन ओपन कर रहे हैं तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसा बन जाएगा। यहां से क्या आपकी इक्वेशन बन रही है 3 इंटू 5 2x माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ये आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यहां से आपका बन रहा है 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 प्लस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन देखो क्या बन रही है आपकी 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4 बनेगा, ये प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या आ गया
0 आ गया, समेशन करने पे 16 आना चाहिए, तो आपका क्या बनेगा 8 इंटू 2 बन गया। देखो इसके अगर अपन फैक्टर बनाते हैं, ये इधर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको फैक्टर बनाएंगे तो आपका बनेगा 4x² माइनस 8x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने 4x कॉमन लिया तो ये बनेगा x माइनस का 2, यहाँ से मैंने वापस 2 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा 0 बन जाएगा। फैक्टराइज कर दो, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन लिया और ये आपका बनेगा 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू बन गई 1 तो 2 एंड 1/2। क्लियर है सभी को? ये अपन ने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और रह गए डिटरमिनेंट के, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में अपन डिटरमिनेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, देखो डिटरमिनेंट का मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि ये क्या होगा, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो उसके बाद में अपन जो कंसिस्टेंट सिस्टम है, सिस्टम्स का या फिर अनकंसिस्टेंट सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन डिटरमिनेंट का कैसे यूज करेंगे, वो चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।